उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृहद स्तर पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर भी प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि सभी लोगों को सकुशल सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हमारे साथ आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आयोजन वृहद स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक और चुनौती आप लोगों के सामने दस्तक दे रही है, HMPV है। कितना चुनौती मानते हैं? कोरोना से भी जैसे देश ने लड़ाई किया, हम लड़े और हम कामयाब भी हुए। भारत केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार है जो बड़ी संजीदगी से किसी मौके पर कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ती है। ये 10-11 वर्ष जो इस देश के बीते हैं वो दुनिया के लिए आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं। दुनिया के किसी देश में चाहे फंसा हुआ भारतीय बेटा रहा हो, बेटियां रही हो, पढ़ने गए, उनको अपने देश में सकुशल वापसी कराना। दुनिया के किसी देश में, युद्धरत देश में भी अगर हमारे देश का कोई एक बच्चा भी फंसा है तो उसको सकुशल अपने देश की वापसी कराना, तो बड़ी संजीदगी से जीने वाली सरकार है। आपने पिछले 2019 के भी कुंभ के आयोजन में देखा कि कोरोना के दौर में भी सरकार ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया और उसका परिणाम था कि इस देश में जनधन की सबसे कम हानि, जो मृत्यु दर थी, वो भारत की सबसे कम थी। इस बार भी आने वाले कोरोना से जैसे भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से निपटेंगे। जो प्रोटोकॉल, जो एहतियात बरतना है, उसको सरकार ने संकल्प लिया है कि उसको बरता जाएगा। उसमें के लिए सरकार के दोनों जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, आयुष का मंत्रालय है, हम लोगों ने उस तरीके से भी अपने दवाओं की, अपने डॉक्टरों की, अपनी पूरी टीम को इन चीज़ों के लिए जागरूक किया है कि ऐसे जब रोग अगर, तो मुझको लगता है कि इस रोग को फैलने ही नहीं दिया जाएगा जितना एहतियात सरकार बरत रही है। अंतिम सवाल, मिल्कीपुर में भी 5 फरवरी को चुनाव है, उससे पहले DNA को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का DNA अखिलेश यादव में है। देखिए, DNA एक वैज्ञानिक विषय है। राजनेताओं को बहुत विद्वान बनने से इससे बचना चाहिए। मुझको लगता है कि आपने जो मिल्कीपुर की चर्चा किया है, 9 राज्य जो उपचुनाव हुए उसमें 7 उपचुनाव की जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई, देश के प्रधानमंत्री जी के काम की हुई, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत की जीत हुई। इस चुनाव में भी ऐतिहासिक विजयश्री मिलेगी, इसलिए कि सरकार के प्रति जो विपक्ष ने लोकसभा के चुनाव में समाज को बरगलाया था, कुछ झूठ बोले थे, उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। समाज जान चुका है कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो झूठ उस छोटे से वक्ती तौर पर उनका कामयाब हुआ था। लेकिन वर्तमान में आपने देख लिया कि ऐसे झूठ से दुनिया उभर चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता उभर चुकी है। अब विपक्ष के किसी छलावे में, किसी तरह की बातों के बहकावे में नहीं आएगा समाज, और समाज सिर्फ मोदी और योगी जी का जो विकास का मॉडल है, देश और उत्तर प्रदेश, उनकी बातों पर वोट करेगा और परिणाम आपके सामने आएगा। अंतिम सवाल, दिल्ली CM ने, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली किसी की जागीर नहीं है और इसको पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। बड़े लोगों ने नाराज़गी भी जताई। आप भी पूर्वांचल से आते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है इस बयान के मायने में? देखिए, केजरीवाल जी का अपना, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। इस बार की जंग दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ, और देश की जनता, पूरे देश के प्रत्येक कोने में आपने देखा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। दिल्ली भी अछूती उससे नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब केजरीवाल जी अपनी सरकार बचाना है, चूँकि उनको, तो वो जितनी बातें कह रहे हैं, हम लोग कुछ, हमको उनकी बातों के उसमें न फंसना है, न सुनना है। हम अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है, और बीजेपी का संगठन इस बार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगा। बातचीत के लिए तो ये थे हमारे साथ आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.